नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में। आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं ड्राइंग का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका पहला अध्याय से है, परिचय एवं ड्राइंग उपकरण से। तो पहला क्वेश्चन है, स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन ए में है ट्रेसिंग, ऑप्शन बी रफ ड्राइंग, ऑप्शन सी ग्राफ और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा रफ ड्राइंग। नेक्स्ट, इसमें देख सकते हैं कि स्केच बुक का जो डेफिनेशन दिया गया है, इसका क्या कार्य है। तो देखिए, स्केच बुक का प्रयोग रफ ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। इसे ड्राइंग कॉपी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ड्राफ्टिंग मशीन। ये ड्राफ्टिंग मशीन किस तरह से होता है, तो देखिए आगे, ये है आपका ड्राफ्टिंग मशीन। ये यहाँ पे आपका बोर्ड में सेट रहता है, ड्राइंग बोर्ड में। उसके बाद यहाँ से मूव करता है और यहाँ से भी मूव करता है। ये आपका 90 डिग्री के एंगल में सेट रहता है। इसको आप, जैसे कि यहाँ पे ये इस प्रकार सेट है, तो आप इसको यहाँ पे ढिला करके इसको इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ड्राइंग काफ़ी तेज़ी से आप लोग बना पाइएगा। नेक्स्ट हमारा क ख ग और घ, जो कि ये ऑप्शन है, से चिन्हित किस उपकरण से बहुत छोटे आयाम के वस्तु के स्थानांतरित करने तथा उनके बराबर भागों में विभक्तीकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन क में देख रहे हैं, ऑप्शन ख, ग और घ। तो यहाँ पे कर रहा है बहुत ही छोटा आकार का। तो छोटा आकार के लिए उसका जो है नोक बिल्कुल पतला होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ग में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर के किस भाग से ड्राइंग पेपर पर अनुप्रस्थ समांतर रेखा खींचने में प्रयुक्त की जाती है? तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये आपका ऊपर वाला जो है, ये आपका हेड हो गया, हेड। इसके बाद ये जो है आपका, ये आपका है ब्लेड, और फिर ब्लेड की जो ये चौड़ाई है, इसे कहते हैं वर्किंग एज। तो इसके द्वारा ये जो है हमारा, इसको ऊपर सेट कर लेते हैं ड्राइंग बोर्ड में, और ये जो हमारा ब्लेड है, इसके सहायता से हम समांतर लाइन खींचते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर के विभिन्न कोण बनाने में प्रयुक्त करते हैं। एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर के बनाए गए कोण ए को क्या कहते हैं, यानी कि इसका मान पूछ रहा है। तो ये आपका 90 डिग्री पे है, और ये 45 और ये भी 45। अगर 45, 45 और 90 डिग्री, ये आपका सेट स्क्वायर का एंगल हो गया। और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 180 डिग्री। उसमें से आप 45 घटा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 135 डिग्री। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा 135 डिग्री। आगे, किस पेंसिल का लेड का ग्रेड अधिक कोमल होता है? कोमल यानी कि जो कोमल होगा वो अधिक घिसेगा, और अधिक घिसेगा तो वो अधिक ब्लैक दिखेगा। तो इसमें बी जो है ब्लैकनेस है। तो ब्लैकनेस जितना इसका संख्यात्मक मान बढ़ता जाएगा, ये उतना ब्लैक होता जाएगा और नर्म होता जाएगा। तो इसमें सबसे अधिक है 7B। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का 7B। पेंसिल का जो ग्रेड है वो सबसे नर्म होता है। उसके बाद आगे है, लेड के ग्रेड अनुसार किस पेंसिल में लेड अधिक कठोर होता है, यानी हार्ड होता है? हार्ड को एच से सूचित करते हैं, हार्डनेस। तो अधिक हार्ड वही होगा जिसका संख्यात्मक मान सबसे अधिक होगा। तो इसमें सबसे अधिक है संख्यात्मक मान ऑप्शन नंबर ए का, जो कि 9H है, ये सबसे अधिक हार्ड होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता है? तो सेट स्क्वायर में जो है ऑप्शन नंबर ए का जो है, ये समूह नहीं होता है। 15, 75 और 90 का ये समूह नहीं होता है। आपका सेट स्क्वायर जो होता है वो 45, 45, 90 का होता है, ये होता है। उसके बाद 30, 60 और 90 का ये भी होता है। और ऑप्शन नंबर ए में जो है 15, 75 और 90, इसका इस एंगल का सेट स्क्वायर नहीं उपलब्ध होता है। ठीक, आगे चलते हैं। एक सेट स्क्वायर सेट में इनकी संख्या कितनी होती है? तो सेट स्क्वायर जो आप लोग यूज करते हैं वो तो मात्र 2 सेट स्क्वायर ही यूज करते हैं। तो सेट स्क्वायर का जो सेट संख्या में 2 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग पेपर की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:√2, जो कि आगे देखिए, यहाँ है ड्राइंग पेपर का के बारे में कुछ जानकारी। ड्राइंग पेपर एक विशेष गुण वाले पेपर जो कि रबर द्वारा ड्राइंग रेखाएं मिटाने पर काला नहीं होता। यह 2 प्रकार के होते हैं, हस्तनिर्मित पेपर तथा मिल निर्मित पेपर। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 1:√2 होता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ उसका माप दिया गया है, जैसे A0 का माप दिया गया है ये। इसके बाद फिर A1 का, A2 का, इस तरह से आपका माप दिया गया है। आपको यही माप पूछता है, ये माप आपको नहीं पूछता है, आपको ये माप पूछता है। ठीक, तो इसको आप या तो कॉपी में लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको आगे भी इस पर क्वेश्चन मिलेगा अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री से 180 डिग्री या 360 डिग्री तक के कोण को मापने या बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो सेट स्क्वायर का तो यूज हम नहीं करते हैं कोण बनाने के लिए, ना ही कंपास का यूज, जिससे हम आर्क लगाते हैं, और टी स्क्वायर इससे तो हम समांतर रेखा खींचते हैं। तो कोण मापने का यूज करता है कौन, प्रोटेक्टर यानी कि कोण मापक। ऑप्शन नंबर वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है IS 1360 से 1986 के अनुसार टी स्क्वायर के T3 ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। तो T3 ब्लेड की कर रही है, तो T0 होता है 1500, T0 1500, T1 1000, T2 700, और ये जो हमारा T3 है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी घ 500। आप यहाँ पे देख सकते हैं टी स्क्वायर के बारे में कुछ दिया गया है। ये दो भागों से मिलकर अच्छी किस्म की सूखी लकड़ी या पारदर्शक सेलुलॉइड की बनी होती है। लंबी पट्टी को ब्लेड तथा छोटी पट्टी को हेड यानी पट्टल तथा शीर्ष कहते हैं। ब्लेड और हेड आपस में स्क्रू द्वारा 90 डिग्री पर जुड़े हुए थे। इसका आकार टी जैसा होता है, इसलिए इसे टी स्क्वायर कहते हैं। इसके द्वारा समांतर व लंबवत रेखाएं खींची जा सकती है। इसके बाद इसका कुछ माप दिया गया, जैसे T0 का 1500, T1 का 1000, T2 का 700, T3 का 500। ठीक है, तो क्वेश्चन में था T3 का, ये आपका 500 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। आगे सही उत्तर लिखिए। पेपर ए यानी कि A1 पेपर का साइज डैश मिमी होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 594 गुनी 841 mm। आपको इससे आगे मिलेगा, इसके बारे में कुछ तो बता देंगे। देखिए फिर यहाँ पे है जो कि पेपर के बारे में इससे पहले भी क्वेश्चन आ रखा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 15 में ये पेपर का सारा साइज दिया हुआ है, तो इसी के आधार पर इसका भी आंसर बनेगा। ये क्या है, A1 पेपर का साइज क्या होता है, तो A1 पेपर का साइज हो जाएगा 594 गुनी 841, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 841 गुना 1189 मिमी ट्रिमिंग माप वाले पेपर को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा A0 जो कि C नंबर में है। आपको इससे पहले वाला जो हम दिखाए थे PDF उसमें है। इसके आगे क्वेश्चन है भारतीय मानक संस्थान अनुसार इंजीनियरिंग स्केल कितने प्रकार के होते हैं। तो इंजीनियरिंग स्केल हमारा जो है फुल स्केल भी होता है, निम्न स्केल भी होता है, उच्च स्केल भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसके बाद है IS विशिष्टता के 6 विभिन्न प्रकार के कटे हुए रेखा चित्र पन्ने उपलब्ध होते हैं। यही पेपर का बात कर रहा है। तो A4 सीट का माप क्या हो जाएगा, तो हम इससे पहले आपको दिखाए थे। तो A4 सीट का माप हो जाएगा 210 गुनी 297 mm। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेखाचित्र सीट की को BIS द्वारा विशिष्टता किया गया है। A3 ड्राइंग सीट का माप निम्न में से क्या होगा, यही पेपर वाला पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 297 mm गुनी 420, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चित्र में दर्शाए गए टी स्क्वायर पर चिन्हित ए भाग को पहचानिए। यहाँ पे जो ए भाग दर्शाया गया है इसको पहचानने के लिए कह रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो आपका है ये आपका हेड है। इसके बाद ये पूरा का पूरा आपका ब्लेड है। लेकिन ब्लेड की जो ये चौड़ाई है यहाँ पे जो जहाँ से ये तीर दर्शा रहा है, ये ब्लेड की चौड़ाई, ये इसको हम कहते हैं वर्किंग एज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्किंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौसम में पेंसिल लेड कठोर हो जाती है। ये तो सभी जानता है, सर्दी में, क्योंकि सर्दी में हर चीज़ जम जाता है तो पेंसिल लेड भी जम जाता है, इसलिए वो कठोर हो जाता है। इसके बाद है ड्राइंग बोर्ड बनाने में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन ए में है गांठ वाली लकड़ी, ऑप्शन बी ठोस लकड़ी, ऑप्शन सी नरम लकड़ी, और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नरम लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी नरम लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ड्राइंग पेपर के बारे में फिर से वही सेट हो गया। आगे है IS 1360 से 1986 के अनुसार टी स्क्वायर के T3 ब्लेड की लंबाई क्या होती है। तो हमने इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ रखा था। तो T0 जो होता है वो 1500 होता है, T1 1000, T2 700 और फिर T3 हो जाएगा 500, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृत्त मास्टर पर कितने डिग्री के कोण को माप सकते हैं।
तो वृत्त मास्टर पे जो हम माप सकते हैं कोण, वो 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री पर, यानी कि ये बिल्कुल सर्कल टाइप से होता है। इसमें इस प्रकार से अंकित होता है, यहाँ पे 0, 90, फिर 180, 360 इस तरह से अंकित होता है। तो ये हम वृत्त मास्टर से 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक माप सकते हैं, जबकि हम प्रोटेक्टर यानी कि चांद की मदद से मात्र 0 से 180 डिग्री तक ही माप सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चित्र मापन का उचित ढंग है? तो इस तरह से तो कभी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे रेखा दिखाने के बाद एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन दर्शाने के बाद उसके बीच में माप कभी नहीं लिखा जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर में जो ख है, इसमें नीचे में कभी भी माप नहीं लिखा जाता है। अब ऑप्शन नंबर क और ग, इस दोनों का प्रयोग हम करते हैं रेखा में माप दर्शाने के लिए, लेकिन अधिक वैल्यू दिया गया है ऑप्शन नंबर ग का, जो है ये नीचे ऊपर, यानी कि लाइन जो है डायमेंशन लाइन के ऊपर में डायमेंशन को दर्शाते हैं। अगर रेयर केस जबकि हमें ऊपर दर्शाने के लिए जगह नहीं रहता है, या फिर ये दोनों अलग अलग प्रणाली है, इसमें भी हम माप दर्शा सकते हैं और इसमें भी माप दर्शा सकते हैं, जिसमें आप चाहें उसमें दर्शा सकते हैं, लेकिन अधिक महत्व दिया गया है ऑप्शन नंबर ग, यानी कि ऊपर लिखने वाले को। ठीक है, तो ऊपर आगे चलते हैं। टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड वेव वर्किंग एज के बीच डिग्री का कोण कितना होता है? देखिए इस तरह से आपका टी स्क्वायर होता है, आपको ये माप का है, तो ये माप आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री पे हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर घ यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर का उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में डैश खींचने के लिए किया जाता है। तो कंपास खींचने के लिए तो कुछ बात ही नहीं, कंपास खींचने के लिए क्या होता है? इसका सेट स्क्वायर नहीं, इसका आंसर हो जाएगा विभाजक, यानी कि रेखा खींचने के लिए टी स्क्वायर का प्रयोग हम रेखा खींचने के लिए करते हैं, या समांतर रेखा हो, समलंब रेखा हो, या फिर कोई भी रेखा हो, तो सिर्फ हम रेखा खींचने के लिए प्रयोग करते हैं, और रेखा ही विभाजक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, टी स्क्वायर जो होता है उसका प्रयोग हम विभाजक खींचने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर का इंजीनियरिंग ड्राइंग में कार्य डैश खींचना होता है। तो इसमें आप लोग को बढ़िया से दिखाया गया है, समांतर व लंबवत रेखा ये भी खींच सकते हैं, क्षैतिज रेखा ये भी खींचते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा ये भी खींचते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।